नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। भारत में विवाह 7 जन्मों का रिश्ता होता था, लेकिन हाल के वर्षों में तलाक के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि भारत में तलाक की दर के बारे में कोई एक खास आंकड़ा या फिर एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन अगर हम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात करें, उसके अनुसार साल 2023-24 के बीच में शहरों में महिलाओं ने 0.7 और पुरुषों ने 0.5 तलाक लिए थे। हमारी अदालतें भी तलाक के मुकदमों से भरी पड़ी हैं। तलाक लेना आसान नहीं होता। इसके लिए पति और पत्नी दोनों ही ये प्रूव करते हैं कि उनके लिए तलाक लेना क्यों जरूरी है। अगर म्यूचुअल डिवोर्स नहीं हो रहा हो तो तलाक के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी जाती है, जिसके कुछ आधार होते हैं। उनमें से एक आधार होता है क्रूरता। ऐसे ही एक मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पति के पक्ष में फैसला सुनाते हुए एक अनोखा फैसला दिया। भारत में क्रूरता के आधार पर कई तलाक के मुकदमे फाइनल हुए हैं। इनमें अधिकतर महिलाएं क्रूरता के आधार पर तलाक लेती थी, लेकिन मध्य प्रदेश के इस केस में अदालत ने पुरुष को क्रूरता का शिकार बताते हुए उसे तलाक लेने की अनुमति दी। जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस सिंह की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए एक महिला की अपील को खारिज कर दिया। ये महिला फैमिली कोर्ट में अपने पति द्वारा तलाक की अर्जी को खारिज करवाने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंची थी, लेकिन कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए फैसला पति के पक्ष में सुनाया। साल 2018 में दोनों की शादी हुई थी। पति आंशिक रूप से बहरा था। शादी के कुछ दिनों बाद ही पत्नी अपने मायके चली गई और इसके बाद पति ने तलाक की याचिका दाखिल की और अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। पति ने आरोप लगाए कि उसकी पत्नी शादी के बाद भी अपने पूर्व प्रेमियों से संपर्क में थी और उनके साथ अश्लील बातचीत करती थी। पत्नी का व्यवहार अपनी सास के प्रति भी अच्छा नहीं था। इस मामले में पति ने पूर्व प्रेमियों से अश्लील बातचीत को आधार बनाते हुए तलाक की अर्जी दाखिल की, जबकि पत्नी का अपने बचाव में कहना था कि उसके पति ने जानबूझकर उसका फोन हैक किया और उसके सारे मैसेजेस लीक किए और उन मैसेज को तलाक के लिए एक मजबूत आधार बनाया। पत्नी ने अपने पति पर 25 लाख रुपए दहेज मांगने और मारपीट का भी आरोप लगाया था, लेकिन इस मामले में पत्नी का एक कमजोर पक्ष रहा कि खुद उसके पिता ने भी यह स्वीकार किया कि उनकी बेटी को अपने पुरुष मित्रों से खुलकर बात करने की आदत थी और वो अक्सर ऐसा करती थी। कोर्ट ने इस बात को अहमियत दी और फैमिली कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया और महिला की अपील खारिज कर दी। महिला की अपील खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी की। जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस सिंह की बेंच ने कहा कि पति या पत्नी दोनों को ही अपने मित्रों से बात करने की आजादी है, लेकिन ये आजादी एक सीमा के भीतर होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कोई पति या पत्नी ये स्वीकार नहीं कर सकता कि उसका जीवन साथी किसी दूसरे व्यक्ति से अश्लील या फिर अभद्र बातचीत करता है। अगर कोई ऐसा करता है तो ये मानसिक क्रूरता का कारण बन सकती है। कोर्ट ने मानसिक क्रूरता के आधार पर ही पत्नी की तलाक के विरुद्ध दाखिल की गई याचिका खारिज कर दी और पति के पक्ष में फैसला सुनाया। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।